रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे बीच एक बड़ी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था अल-फलाह टावर बरंग बाजार रायपुर में। आइडा की तरफ से ये वर्कशॉप रखी गई थी, स्टेट लेवल की यह वर्कशॉप थी और अल्हम्दुलिल्लाह मिसेस सफिया अंजुम जो है कन्वीनर, लेडी कन्वीनर आइडा की, नेशनल लेडी कन्वीनर, आज हमारे इस प्रोग्राम में दिन भर इस वर्कशॉप में हमारा साथ दिया। तो इस वर्कशॉप के ताल्लुक से सबसे पहले हम सफिया बाजी से, मोहतरमा सफिया साहिबा से ये पूछना चाहते हैं कि ये वर्कशॉप का मकसद क्या था। बाजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से आज ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला में ये वर्कशॉप मुनाकिद किया गया, जिसका मकसद था कि यहाँ जो एडहॉक सिस्टम है इसको इस्तेकाम की तरफ ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा असातिज़ा को जोड़ें ताकि आइडा का जो मकासद है उसको हासिल किया जा सके, अफराद साजी की जाए ताकि हम समाज में असातिज़ा जो काम कर रहे हैं उसके ज़रिए से एक बड़ा बदलाव ला सके। आपने अफराद साजी की बात की। अफराद साजी के ताल्लुक से यानी एक तरबियती शोबे में टीचर कितना बड़ा रोल एक सोसाइटी में निभाती है, एक मिसाली टीचर सोसाइटी में कितना बड़ा रोल प्ले करती है और किस तरह वो नौजवान नस्लों का इनेकाद करती है, उनको बढ़ाती है, उसकी तश्कील करती है, मॉरल तरीके से भी, अखलाकी तरीके से भी, और उनकी शख्सियत साजी करती है। इस ताल्लुक से आपने जो अफराद साजी के ताल्लुक से बात कही है उस पर कुछ मुख्तसर रोशनी डालिए। कोई भी तंजीम किसी फर्द से नहीं चलती, तंजीम में लोगों का इज्तिमाइयत के साथ जो जुड़कर चलना जरूरी होता है, तभी वो तंजीम कामयाब होती है। और जब तक हम अपने अफराद तैयार नहीं करेंगे, उनकी जहन साजी नहीं करेंगे, तब तक हम आइटा में जो टीचर्स हम जिनसे काम लेना चाहते हैं उसका खैरखा फायदा नहीं हो सकता। इसलिए उनकी जहन साजी करना और ज्यादा से ज्यादा अफराद को इस तंजीम से जोड़ना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने पूरे मुल्क में जो उस्ताद की अजमत है और जिम्मेदारियां और फराइज हैं उसको अच्छी तरह से निभा सकें। और सही बात आपने जिम्मेदारी और फराइज के ताल्लुक से करी। तो मेरे हमारे साथ दो मेंबर और हैं, मोहतरमा फाखरा तबस्सुम साहिबा। हम जीआईएच वुमेन्स विंग की तरफ से उनको आज लेडी स्टेट प्रेसिडेंट, लेडी कन्वीनर के तौर पे उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आज ऐलान हुआ है उनके नाम का, तो शोबा खवातीन की तरफ से हम उनको मुबारकबाद पेश करने के साथ बाजी का जो अगला मैं सवाल करना चाहूँगी कि जिम्मेदारी और हुकूक, इन दोनों का टीचर्स और तुलबा और टीचर्स के ताल्लुक से एक दूसरे के जिम्मेदारी और हकायक क्या है बाजी? जज़ाकिल्लाह खैर इज़्ज़त साहिबा। दरअसल ये जो जिम्मेदारी का ऐलान हुआ है, ये हमारे यहाँ जो मुबारकबाद का कल्चर है, मैं समझती हूँ इसके बजाय हमारे यहाँ इसके ताल्लुक से दुआओं का सिलसिला चलना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। जिम्मेदारी किसी के ऊपर डली गई, ये एक अमानत है और अगर इस अमानत को हम पूरी तरह से अदा करने में खुदा न खास्ता अगर हम कासिर रहते हैं तो हम जवाबदेह हैं अल्लाह ताला के सामने। तो इस वजह से दुआओं की दरख्वास्त है तमाम लोगों से। और टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो हुकूक और फराइज का जो मामला है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। टीचर्स के फराइज जो हैं वो स्टूडेंट्स को तालीम देना, और स्टूडेंट्स के फर्ज में आता है कि वो टीचर्स की इताअत करे और उनके सिखाए हुए इल्म को जो है आगे बढ़ाएं। जैसे कि अभी हमारे असिस्टेंट अमीर हल्का ने कहा कि एक टीचर चला जाता है इस दुनिया से, लेकिन उसके हजारों वारिस मौजूद होते हैं। तो ये बहुत बड़ा मर्तबा है टीचर का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले सबसे बेहतरीन टीचर हैं। उनके बाद जितने भी लोग इस पेशे से जुड़ते हैं, जिसे हमने आज पेशा बना लिया है, ये पेशा नहीं बल्कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं और ये वारिस अपने वारिसीन छोड़ के दुनिया में जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मर्तबा और मुकाम है टीचर का। अगर हमारे तमाम टीचर्स इस मर्तबे और मुकाम को और अपनी अहमियत को समझें तो माशरे में तब्दीली का बहुत बेहतरीन जरिया बन सकते हैं। जज़ाकिल्लाह।
बाजी ने एक बात कही जिस पे मैं मुख्तसरन रोशनी के लिए चाहूंगी, और हमारे साथ वो सेंट्रल लेडी कन्वीनर भी हैं, उनके सामने कि बाजी ने ये कहा कि कारोबार और टीचरशिप जो आज हमारी सोसाइटी में एक चलन चला है कि एजुकेशनल को कारोबार नजरिए से देखते हुए तो बच्चों को तालीम दी जा रही है, बच्चों के ऊपर बर्डन डाला जा रहा है, और तरह तरह की जो उनकी शख्सियत साजी को छोड़कर तरह तरह की कैरिकुलम के नाम पे अदर एक्टिविटी कराई जा रही है, जो कहना चाहिए बच्चों की नफ्सियात पे गलत असर डाल रही है, और एक बोझ है जो बच्चों के अंदर आ जा रहा है। तो उससे किस तरीके से हमें निकलना चाहिए, अगर आप कुछ मुख्तसर रोशनी डालना चाहें। ये बात भी आज दिन भर के वर्कशॉप में हमारे दरमियान आई कि टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और दरअसल देखिए, टीचर्स वही चीज प्रोवाइड करते हैं जो सोसाइटी की डिमांड होती है। हमने बचपन से अभी तक हमने जो स्कूल का स्टेटस चेंज होते हुए देखा, तो ये ऐसा नहीं है कि किसी और ने चेंज कर दिया, ये हमारे माशरे का ही हिस्सा है। हमारी डिमांड पर डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज मिल रही है। हर मामले में कोई प्रोडक्ट भी हो वो डिमांड पर डिपेंड करता है, उसकी कितनी ज्यादा अहमियत बढ़ती है। वही हाल है, स्कूल्स ने आज हमें वो चीजें देने शुरू कर दी है जिस चीज की उसने सोसाइटी में जरूरत महसूस करी, या जिस चीज का सोसाइटी के अंदर ज्यादा ज़ौक और शौक देखा, तो तालीमी इदारों में भी वो तमाम चीजें दाखिल हो गई हैं। तो हाँ, तो इन चीजों को हमें दोबारा से पेरेंट्स और टीचर से मुलाकात करके उनकी काउंसलिंग करके और उनके नुकसानात और फवाइद की तरफ तवज्जो दिलाकर इन तमाम चीजों को खत्म या कम किया जा सकता है। मेरा एक आखिरी सवाल है कि लाइफ लर्निंग लेसन के ताल्लुक से आज बात हुई है वर्कशॉप में, और हमारे यहाँ सीनियर प्रोफेसर मोहतरमा ज़किया जो कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, उनसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा सफ़र जो है एज ए टीचर तय किया है, तो जब आपने शुरुआत की थी उस वक्त की एजुकेशन में, और जब आप रिटायर हो गई हैं इस वक्त के एज प्रेजेंट, आप कितना फ़र्क महसूस करती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जो सवाल है कि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी लंबा रहा है। तकरीबन 40 साल तक मैंने टीचिंग की है, वो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो ये जो सवाल है आपका कि जिस वक्त हमने अपना प्रोफेशन शुरू किया उस वक्त की जो टीचिंग मेथड्स थे और आज के जो हमारे रिटायरमेंट तक पहुंचने में जो है काफ़ी तब्दीलियां आई। बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई। जैसे मैं ज्योग्राफी की प्रोफेसर रही तो पहले तो ज्योग्राफी सिर्फ लिमिटेड सिलेबस हुआ करता था, धीरे धीरे उसकी कई और भी नई नई ब्रांचेस आ गई, और हमने अपने आप को अपडेट करने के लिए इसके लिए बीच बीच में कुछ ऐसे जो नए पेपर्स स्टार्ट हुए थे उनको पढ़ा, उनके एग्जाम पास किए ताकि हम अपने आप को अपडेट रख सकें। इसी तरह से जो बहुत ही फेमस चीज़ हमारे यहाँ जुड़ी है, रिमोट सेंसिंग एंड GIS ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बिल्कुल नई ब्रांच हमारे सब्जेक्ट में जुड़ी है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज वर्कशॉप्स अटेंड किए, और जब से कंप्यूटर सिस्टम शुरू हुए, कंप्यूटर के ज़रिए से और ऑनलाइन टीचिंग, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने अपने आप को अपडेट रखने के लिए अटेंड किया, सीखा, और उसके बाद फिर अपने स्टूडेंट्स को इन चीज़ों को सिखाया। तो ये एक टीचर के लिए ज़रूरी होता है कि वो ता ज़िंदगी जो है वो पढ़ता रहे, सीखता रहे और सिखाता रहे। तो यही चेंजेस हैं जिनको कि ज़रूरी हो जाता है कि हम अडॉप्ट करें और अपने स्टूडेंट्स को हम पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम मेंबरान का, तीनों जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमको अपनी कीमती रहनुमाई जो कहना चाहिए आज के वक्त में, और आज के पूरी वर्कशॉप का जो निचोड़ था इन तीनों की गुफ्तगू से सामने आ गया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।